नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम क्रम से चलते हुए आज कलिंग पढ़ाए थे, उस पर क्वेश्चन करवाए थे 110 क्वेश्चन। आज हमारा टॉपिक है वचन। अब वचन को हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। वचन शब्द के वचन कहते किसे हैं? देखिए, शब्द के जिस रूप में एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन। शब्द के जिस रूप में एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। मान लीजिए पूछा जाए वचन किसे कहते हैं, तो जब जिस रूप में एक या एक से अधिक का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? वचन। या पदों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। और चाहे ऐसे कहो कि एक या अनेक जिस रूप से हमें एक या अनेक होने की जानकारी होती है उसे वचन कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो कुल मिला के यही जानना है कि एक हैं या एक से अधिक हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उन्हें वचन से ही हमें पता लगता है। जैसे लड़का बहुत प्रतिभाशाली है, तो लड़का बहुत प्रतिभाशाली एक वचन हुआ, ठीक। अब लड़के बहुत प्रतिभाशाली हैं तो क्या हो गए? बहुवचन। अब इससे हमें ये अंदाज़ा लग रहा है कि यहाँ एक लड़के नहीं है बल्कि बहुत है, और लड़का है एक वचन, ठीक है। तो वही ऊपर कह रहा है कि किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, क्रिया के जिस रूप से हम संख्या का बोध करते हैं या इससे हमें पता चलता है एक हैं या दो हैं, उसी को हम वचन कहते हैं। तो लड़का बहुत प्रतिभाशाली है, देखिए इससे एक वचन का बोध हो रहा है। लड़के बहुत प्रतिभाशाली है, इससे बहुवचन का बोध हो रहा है। हिंदी व्याकरण में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में तो 3 होते हैं, लेकिन हिंदी में कितने होते हैं? 2। हिंदी में वचन कितने प्रकार के हैं? 2। एक वचन किसे कहते हैं? देख लेते हैं। तो जिस संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जिससे हमें ये पता चले कि एक है तो उसे एक वचन कहा जाएगा। जैसे लड़का, पहिया, कमरा, किताब, घड़ी, बिटिया, बहू, माता, स्त्री, मोर, सड़क, ये सब क्या है? एक वचन है। और बहुवचन क्या है? जिस शब्द के जिस रूप से अनेकता यानी एक से अधिक यानी अनेक का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, जिससे अनेक का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे बेटे, कई बेटे, उसके 4 बेटे थे, या उसके पास बहुत पुस्तकें थी, तारें, चूड़ियाँ, उसने बहुत चूड़ियाँ पहनी हैं, खबरें आईं, बंधुवर्ग, गुरुजन, अध्यापक, गण, गण लग जाता है तो क्या होता है? बहुवचन हो जाता है। स्त्रियाँ, पहिए, कमरे, ये सब क्या है? बहुवचन है। अब देखिए वचन परिवर्तन के नियम। वचन परिवर्तन हम कैसे करेंगे? मान लीजिए ये कह दिया कि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग बनाइए, या स्त्रीलिंग है इसे पुल्लिंग बनाइए, तो ये हम कैसे करेंगे? तो चलिए देखते हैं। जब अकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह ऐ लगा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उससे बहुवचन हो जाएगा। जैसे आ है, जैसे कलम, आ निकल रहा है ना, कलम, आ का उच्चारण निकल रहा है ना, तो उसमें ए लगाने से क्या हो जाएगा? बहुवचन। जैसे कलमे, क्या हो जाएगा? कलमे। बहन का क्या हो गया? बहनें। जैसे बहन, देखने में तो नहीं लग रहा है, लेकिन देखिए मात्रा नहीं लगे, लेकिन बहन, छोटा आ का बोध हो रहा है तो बहन का क्या हो जाएगा? बहनें। सड़क का क्या हो जाएगा? सड़कें। किताब का किताबें। झील का झीलें। कह रहा है कि अगर अकारांत है तो उसमें एक की मात्रा जोड़ने पर वो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। जैसे गाय, देखिए आ का उच्चारण हो रहा है, गायें। आँख, आँखें। दावत, दावतें। खबर, खबरें। कुल मिला के कह रहा है कि जब अकारांत होगा तो उसमें ए की मात्रा यानी कि ए जोड़ने पर वो क्या हो जाएगा? बहुवचन। एक तो ये हुआ रूल।
रूल नंबर दो देखते हैं कि जब आकारांत हो, आकारांत पुल्लिंग संज्ञा हो तो आ की जगह ए लगा दिया जाता है। देखिए जब छोटा आ रहेगा, छोटा आ निकलेगा तो ए लगेगा, और जब बड़ा आ रहेगा तो ए निकलेगा, ए लगेगा। कैसे? देखिए इधर, जैसे देखिए जूता, तो इसमें ए की मात्रा लगेगी, जूते। अगर देखिए, अगर थोड़ा सा रूल याद कर लीजिए कि जैसे अकारांत है तो उसमें ए लगेगा, एक चुरकी और अंक बिंदु। अगर आकारांत है यानी कि बड़ा है, आकारांत है, तो उसमें केवल एक मात्रा लगेगी, तो वो बहुवचन हो जाएगा। जैसे बेटा है तो बेटे, कपड़ा है तो कपड़े, इसमें अंक बिंदु नहीं लगेगा। केला है तो केले, कमरा है तो कमरे, कुत्ता है तो कुत्ते, मुर्गा है तो मुर्गे, लड़का है तो लड़के, कौवा है तो कौवे, गधा है तो गधे, रास्ता है तो रास्ते, बच्चा है तो बच्चे। तो हमने क्या सीखा? 2 रूल हमने देखा, एक आकारांत में ए जोड़ने पर बहुवचन हो जाएगा, एक आकारांत में ए की मात्रा जोड़ने पर बहुवचन हो जाएगा। तीसरा नियम देखते हैं, जब आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ हो, बड़ा आ हो, तो उस जगह पर ए का प्रयोग कर दिया जाता है। ये तो देखिए पुल्लिंग बताया गया था, ये पुल्लिंग था। ये पुल्लिंग आकारांत में एक मात्रा जोड़ने पर बहुवचन हो जाएगा। अब हम आ गए स्त्रीलिंग में, तो स्त्रीलिंग में जब आ है तो आकारांत है यानी बड़ा आ है, तो उसमें ए जोड़ेंगे। जब क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा तो। अगर पुल्लिंग होगा तो हम एक चुरकी जोड़ेंगे, अगर स्त्रीलिंग है तो ए जोड़ेंगे, केवल ए जोड़कर अंक बिंदु लिखेंगे, चंद्र बिंदु। जैसे कविता का है ए जोड़ना है, ठीक है। जैसे स्त्रीलिंग अगर आकारांत है तो उसमें ए जोड़ेंगे, अगर पुल्लिंग है तो ए जोड़ेंगे। जैसे शाखा, शाखाएं, लता, लताएं, वार्ता, वार्ताएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, कन्या का कन्याएं। देखिए आकारांत है और कह रहा है कि अगर स्त्रीलिंग है तो उसमें ए जोड़ना है, यानी ए लिखकर चंद्रबिंदु। कन्याएं, कामना की कामनाएं, पत्रिका की पत्रिकाएं, माता की माताएं, भुजा का भुजाएं। अब देखिए नियम 4 देखिए, जब इकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में छोटी ई के साथ या, नियम 4 है, जब इकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में छोटी ई के साथ या लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। नीतिका नीतियाँ, श्रुतिका श्रुतियाँ, त्रुटिका त्रुटियाँ, गतिका गतियाँ, नारी का नारियाँ, खिड़की का खिड़कियाँ, घड़ी का घड़ियाँ, कुर्सी का कुर्सियाँ, अंगूठी का अंगूठियाँ, हड्डी का हड्डियाँ, चुटकी का चुटकियाँ, नदी का नदियाँ, टोपी का टोपियाँ, नाली का नालियाँ। अब रूल देखिए 5, जब उकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में छोटा ऊ के साथ ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। देखिए जब उकारांत के स्त्रीलिंग में ए लगाकर ऊ को ऊ कर दिया जाता है, जैसे है धेनु का धेनुएं, वस्तु का वस्तुएं, धातु का धातुएं, ऋतु का ऋतुएं, बहू का बहुएं, लू का लुएं, बधू का बधुएं, गऊ का गऊएं। मैं आपको एक की पॉइंट बताऊं कि जो वर्ड आपको सही लगेगा वो ये समझ लेना कि उसमें वो रूल लगा हुआ है। अगर वो पढ़ने में सही नहीं लगता है लगाने पर, तो ये समझ लीजिए कि नियम गलत है। क्वेश्चन हम देखिए नंबर 6, रूल नंबर 6 देखिए, जब स्त्रीलिंग के शब्दों में या और यं लगा दिया जाता है, तो देखिए स्त्री है तो उसमें या लगेगा और या लगेगा। तो जैसे बिटिया है ना, तो बहुवचन बनाने में बिटिया से एक वचन का बोध होता है, और क्या बिटियाँ बहुवचन का बोध हो गया। गुड़िया, गुड़िया खेलती है, गुड़ियाँ खेलती हैं, यानी बहुत सारी गुड़ियाँ खेलती हैं। कुतिया और कुत्तियाँ, देखिए यहाँ लगेगा। जब स्त्रीलिंग में याकारांत है यानी या है लास्ट में, आकारांत है तो वहाँ क्या लगेगा? जब या है तो यहाँ चंद्र बिंदु लगेगा। गुड़ियाँ कुतियाँ, चिड़िया का चिड़ियाँ, बिंदिया का बिंदियाँ, डिबिया का डिबियाँ, खटिया का खटियाँ, बुढ़िया का बुढ़ियाँ,
लुटिया का लुटियाँ। देखिए या रहेगा तो क्या होगा, चंद्र बिंदु वहाँ लगेगा, बल लग जाएगा केवल बस। जैसे बिटिया या है ना, तो केवल बहुवचन लगाने में आपको क्या लगाना है, चंद्र बिंदु। ठीक, जहाँ या यानी आकारांत है, या का रांत समझ लीजिए जहाँ है, वहाँ चंद्र बिंदु अगर लगा देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। बुढ़िया का बुढ़ियाँ, लुटिया का लुटियाँ, चूहिया का चूहियाँ। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उसमें आप नेताओं नेताएं ऐसा नहीं कर सकते। तो जब गण जन लोग वर्ग वृंद दल, अगर ऐसे यानी कि गण जन लोग वर्ग वृंद और दल अगर किसी वर्ड में जोड़ देते हैं तो वो जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। जैसे नेता है, गण लगा दिया तो क्या होगा, नेता गण, ये बहुवचन हो गया। जैसे अध्यापक है तो अध्यापक गण हो गया, ये बहुवचन हो गया। जैसे विद्यार्थी है तो विद्यार्थी गण हो गया। जैसे पाठक है तो पाठक गण हो गया। जैसे गुरु है तो गुरु जन, जन जन लगाने पर भी यानी क्या क्या लगाने पर, अगर हम शब्द में गण लगा देते हैं, जन लगा देते हैं, लोग लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे, वृंद लगा देंगे, दल लगा देंगे, ऐसे अगर हम वर्ड लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, बहुवचन। जैसे गुरु जन लगा दिए, गुरुजन हो गया। श्रोता जन, श्रोता जन हो गया, यानी श्रोता के साथ जन लगा दिए तो बहुवचन हो गया। जैसे बच्चा, बच्चा के साथ बच्चे लोग भी लगाने पर बहुवचन हो जाता है। ब्राह्मण के साथ लोग लगा दिए, हो गया। भाई के साथ भाई लोग लगा दिए। गरीब का, गरीब के साथ क्या लगा दिए, गरीब लोग, भाई लोग। वैसे है देखिए, हाँ, जैसे देखिए साधु का साधु लोग लगा दिए, बहुवचन हो गया। अधिकारी एक वचन है, इसमें वर्ग जोड़ दिए, अधिकारी वर्ग, सब आ गए। कर्मचारी में कर्मचारी वर्ग जोड़ दिए, सब आ गए। छात्र में छात्र वृंद, वृंद माने भी समूह होता है तो वृंद जोड़ने पर भी बहुवचन हो जाएगा। अध्यापक का अध्यापक वृंद हो जाएगा। नारी का नारी वृंद हो जाएगा। सज्जन में देखिए वृंद जोड़ने पर भी बहुवचन, गण जन वृंद लोग जोड़ने पर क्या हो जाएगा, बहुवचन। जैसे सेना के साथ दल जोड़ दिया, दल जोड़ने पर भी बहुवचन हो जाएगा। बालक के साथ गण जोड़ दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुवचन। अब नियम 8 देखिए, जब वचन और बहुवचन दोनों एक जैसे लगें तो क्या होगा। जैसे नेता, ये सब हैं। जैसे नेता एक वचन है, एक वचन और बहुवचन दोनों एक जैसा ही लगता है। नेता एक वचन और बहुवचन है, यानी कि नित्य जो है एक वचन भी है और बहुवचन भी है। पिता, पिता एक वचन बहुवचन दोनों है। क्षमा अपने आप में एक वचन बहुवचन दोनों है। जल एक वचन बहुवचन दोनों है। बाजार है दोनों। प्रेम एक वचन बहुवचन दोनों है। पानी एक वचन बहुवचन दोनों है। फल एक वचन दो वचन दोनों है। योद्धा एक वचन दो वचन दोनों है। राजा क्या है, एक वचन दो वचन दोनों है। चाचा एक वचन दो वचन, राजा एक वचन दो वचन दोनों है। दादा और परदादा एक वचन दो वचन बहुवचन दोनों है। अब नियम नंबर हम देखते हैं 9। जब उस शब्दों को 2 बार प्रयोग किया जाता है, जैसे शहर एक वचन हो गया ना, लेकिन अगर कह दिया जाए शहर शहर में, यानी कि सभी शहरों में, तो शहर शहर में ये हो जाएगा बहुवचन। गाँव, गाँव गाँव में बहुवचन हो जाएगा। घर एक वचन है लेकिन घर घर, अगर अगर उसी शब्द का दोहराव कर दिया जाए तो बहुवचन हो जाएगा। जैसे भाई एक वचन है लेकिन भाई भाई अगर दोहराव कर दिया गया तो क्या हो जाएगा, बहुवचन। अब नियम नंबर हम 10 देखते हैं। जब अकारांत और आकारांत, जब अकारांत और आकारांत एकारांत के संज्ञा शब्दों में आ, बड़ा और ए की जगह ओ कर दिया जाता है, तब इन संज्ञाओं के साथ को, का, से आदि परसर्ग होते हैं। इन्हें ओ लगा दिया जाता है। देखिए जिसमें अकारांत होता है, जिसमें आकारांत होता है, जिसमें एकारांत होता है, उसमें क्या होता है, उसमें ए की जगह क्या हो जाता है, ओ। उसमें किसका प्रयोग कर दिया जाता है, ओ का। इन संज्ञाओं के साथ हम को, का और से परसर्ग लगा देते हैं, जिसे आप लोग कारक कहते हैं, उसी परसर्ग लगा देते हैं और इनके साथ ओ का प्रयोग कर देते हैं। अब कैसे, जैसे है आदमी से पूछ लो। अब अगर हमें बहुवचन बनाना है तो हम क्या कहेंगे, आदमियों से पूछ लो।
ये मगर अगर से परसर्ग लगा है और आकारांत है, देखिए ईकारांत है और से परसर्ग लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यूं। ठीक, तो आदमी से पूछ लो, आदमियों से पूछ लो। अब ईकारांत है ना, औका परसर्ग लगा है, तो यहाँ यूं हो जाएगा। जैसे नदी का जल बहुत ठंडा है, तो नदियों का जल बहुत ठंडा है। लड़की को बुलाओ, देखिए ईकारांत है और को परसर्ग लगा है, तो यहाँ यूं हो जाएगा लड़कियों को बुलाओ। लड़के एकारांत है, ने परसर्ग है, तो यहाँ लड़कों ने पढ़ाया। ठीक, तो ये भी कह रहा है कि अगर आकारांत है, ईकारांत है और ने और से और को परसर्ग है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, यों की मात्रा लग जाएगी। ठीक, अब देखिए 11, देखिए नियम नंबर 11 देखिए, जब संस्कृत की आकारांत और हिंदी की उकारांत, ऊकारांत, अकारांत और आकारांत में पीछे ऊ कर दिया जाता है, तो वहाँ बड़ा ऊ और ऊ में बदल दिया जाता है। जैसे क्या कह रहा है, लता, लता है, जैसे आकारांत है या अकारांत है या ऊकारांत है, तो उसके पीछे ओ कर दिया जाता है, तो ऊ जो है ऊ में बदल जाता है। जैसे लताओं, बहुवचन लता का क्या हो जाएगा, लताओं। दवा का क्या हो जाएगा, दवाओं। वधु का वधुओं। साधु का साधुओं। जौ का जौं। घर का घरों। तो जब संस्कृत का आकारांत हो, हिंदी का उकारांत, उकारांत, अकारांत और आकारांत में पीछे ओ कर दिया जाता है, तो ऊ जो है ऊ में बदल जाता है। नियम नंबर 12 देखिए, जब ईकारांत और ईकारांत संज्ञाओं के पीछे यों जोड़ दिया जाता है, तो ई और बड़ी ई में बदल दिया जाता है। जैसे एक वचन है मुनि, तो यों करके मुनियों हो जाएगा। झाड़ी का झाड़ियों हो जाएगा। गाली का गालियों हो जाएगा। साड़ी का साड़ियों हो जाएगा। जैसे जब ईकारांत या ईकारांत संज्ञा पीछे है, तो उसमें क्या जोड़ा जाता है, अगर ईकारांत और ईकारांत है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, तो उसमें क्या जोड़ा जाता है, यों की मात्रा जोड़ दी जाती है। तो जैसे इकारांत है तो इसमें यों जोड़ दिया जाएगा, इसमें ईकारांत है तो इसमें यों जोड़ दिया जाएगा, जैसे ईकारांत है तो यों जोड़ दिया जाएगा, गाड़ी गाड़ियों। अब देखिए नियम देखिए 13, कुछ शब्द सदैव बहुवचन होते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, होश, जैसे प्राण निकल गए, दर्शन हो गए, होश उड़ गए, आंसू निकल बह गए, हस्ताक्षर कर दिए गए, बाल बहुवचन होता है, होंठ अक्षत। तो इतने नित्य बहुवचन होते हैं, प्राण, दर्शन, होश, आंसू, हस्ताक्षर, बाल, होंठ, अक्षत, ये अपने आप में ही क्या है, बहुवचन है। अब जैसे देखिए एक वचन बहुवचन, जैसे नेता में देखिए नेतागण, साधु लोग, अधिकारी वर्ग, ये सब हो गया, ये हो गया है भाई। अब देखिए कुछ शब्द हमेशा एक वचन होते हैं, जैसे माल, माल उतर गया, सामान उतर गया, रहता बहुत है, सूरज निकल गया, पृथ्वी घूमती है, सेना चलती है, ईश्वर, तो ये सब क्या है, नित्य एक वचन है। पुलिस, वर्षा होती है, लोहा, चांदी, चांदी क्या होता है, चमकता है, चमकती है, सामग्री, जनता, यानी जनता भी क्या है, एक वचन है। अब देखिए एक वचन और बहुवचन पहचानने के नियम, आदरणीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग हमेशा किया जाता है, जैसे माता जी मंदिर गई। ठीक, माता जी मंदिर गई हैं, जब आदर किया जाता है, किसी आदरणीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ क्या होता है, बहुवचन होता है। जैसे पिताजी इलाहाबाद से लौट आज लौटेंगे, अब पिताजी लौटेंगे बहुवचन हो गया ना, तो जो आदर सूचक शब्द होते हैं उनके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, क्रिया हमेशा क्या होती है, बहुवचन की होती है। जैसे भीष्म पिताजी तो ब्रह्मचारी थे, गांधी जी चंपारण आए थे, शिवाजी सच्चे वीर थे, तो जो आदरणीय होते हैं उनकी क्रिया हमेशा कैसी होती है, बहुवचन की। देखिए बड़प्पन दर्शाने के लिए वह के स्थान पर वह और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, जैसे मालिक ने कर्मचारी से कहा हम मीटिंग में जा रहे हैं। जैसे देखिए
आज गुरुजी आए तो प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। देखिए गुरुजी सम्मानित आदमी है ना, जो सम्मानित होता है उसकी क्रिया हमेशा बहुवचन की होती है। हमें याद नहीं है हमने कभी आपसे ऐसा कहा था। हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, देखिए बहुवचन है। प्रधानमंत्री कल हमसे मिलने आएँगे, तो जो आदर सूचक शब्द होता है उसके साथ किसका प्रयोग होता है? बहुवचन। व्यवहार में तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करते हैं, जैसे आप कहाँ गए थे? हमें आपकी प्रतीक्षा थी, आप कोई उपाय अवश्य बताएँ। जैसे सम्मानित है तो बहुवचन होगा, अगर व्यवहार की बात है तो वहाँ आपका प्रयोग होगा। अब नियम 4 है, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है। जो जाति, जैसे कुत्ता भौंकता है, कुत्ता में कुत्ते भौंक रहे हैं। जैसे कुत्ता भौंकता है, लेकिन कुत्ता कहेंगे तो सभी कुत्तों की छवि आ जाएगी, यानी कि जातिवाचक संज्ञा है। और कुत्ते भौंक रहे हैं तो बहुवचन में और एकवचन दोनों में प्रयोग होगा। जैसे शेर जंगल का राजा है, बैल के 4 पाँव हैं, तो जातिवाचक संज्ञा प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है। तो शेर में सब आ गए, लेकिन शेर जंगल का राजा है और सभी शेर जंगल में रहते हैं, या ऐसे बैलों के 4 पाँव होते हैं, इस तरह। तो जातिवाचक जो होता है, जैसे बैल, बैल में सभी जाति आ गए, चाहे काले हों, चाहे चाहे जैसे हों, तो यहाँ पर भी बहुवचन का प्रयोग होता है। नियम 5 है, धातु का प्रयोग बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएँ एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जो धातुएँ होती हैं, वो एक वचन में ही प्रयोग होती हैं। देखिए सोना बहुत महँगा है, एक वचन में। चाँदी सस्ती है, उसके पास बहुत धन है। तो धातुएँ जो होती हैं हमेशा एक वचन में प्रयोग होती हैं। नियम 6 है, गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एकवचन, बहुवचन दोनों में ही किया जाता है। जैसे गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एकवचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। जैसे इन दवाइयों की अनेक खूबियाँ हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सज्जनता पर सभी मोहित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सज्जनता पर सभी मोहित थे। सज्जनता इसमें क्या है? भाववाचक है। मैं आपकी व्यवस्था क्या है? भाववाचक। मैं व्यवस्था को जानता हूँ। तो गुणवाचक यानी दवाई की खूबी क्या है? गुण है। तो जो गुणवाचक और भाववाचक होते हैं उसमें क्या होता है? एकवचन और बहुवचन दोनों का प्रयोग होता है। रूल देखिए 7 देखिए, कुछ शब्द जैसे हर, प्रत्येक, हर एक सिर्फ़ एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, कहने का मतलब प्रति एक व्यक्ति, यानी हर एक को यही कहेगा, तो एक वचन है। हर इंसान इस सच को जानता है, हर इंसान यानी प्रत्येक इंसान इस सच को जानता है। हर एक यानी प्रत्येक, हर एक का मतलब एक ही होता है, उसका वचन हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। नियम 8 देखिए, समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। इस देश की बहुसंख्यक जनता क्या है? अनपढ़ है। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में किया जाता है। देखिए लंगूरों की एक टोली ने, देखिए टोली समूह हो गई ना, तो बहुत उत्पात मचा रखा है। टोली यानी कि जो समूह होता है वो हमेशा एक वचन का प्रयोग होता है। भीड़ ने धोखे से मोहन की हत्या कर दी। भीड़ देखिए, भीड़ क्या है? समूहवाचक है, इसलिए यहाँ एक वचन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। अब नियम 9 है कि एक से ज़्यादा अवयवों को इंगित करने वाले शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है, किंतु यदि उनको एक वचन में प्रयोग करना है तो उनके आगे एक लगा दिया जाता है। जैसे राधा के दाँत चमक रहे थे। जैसे एक से ज़्यादा अवयव हैं, दाँत देखिए कई हैं, एक तो है नहीं। लेकिन उसमें एक वचन में प्रयोग करना है तो उसके आगे एक लगा दिया जाता है। जैसे राधा के दाँत चमक रहे थे, मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, मेरे लगा दिया गया ना, तो अकेले की बात है। राधा के दाँत चमक रहे थे, मेरी एक आँख खराब है। अगर देखिए राधा का एक दाँत चमक रहा था तो एक वचन होगा, मेरी एक आँख खराब है एक वचन है, संदीप का एक दाँत गिर गया एक वचन है। लेकिन अगर पूरा लिखा जाता है यानी कि ज़्यादा अवयव हैं, कहने का मतलब ज़्यादा है, दाँत बहुत सारे हैं ना, लेकिन अगर एक वचन में लिखना है तो एक दाँत लिखना होगा। जैसे नीचे लिखा है मेरी एक, और अगर सभी अवयवों को लिखा जाएगा, सभी अवयव हैं, तो बहुवचन में प्रयोग होगा। जैसे राधा के दाँत चमक रहे थे तो दाँत में कई दाँत हैं, तो ये बहुवचन में होगा। लेकिन मेरी एक आँख खराब है तो एक वचन है, संदीप का एक दाँत गिर गया एक वचन है।
क्वेश्चन नंबर 10 नियम 10 देखिए, हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जैसे वर्षा हो रही है, हवा चल रही है, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, भीड़ नित्य एक वचन है। बच्चों को आग से दूर रखना चाहिए, बच्चों क्या है? एक वचन है। तो हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे भीड़, बच्चों, हवा चल रही है, वर्षा हो रही है, सब एक वचन में। नियम 11 देखिए, हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है। जैसे मेरे बाल सफ़ेद हो गए, बाल बहुवचन है। आज के समाचार सुनने लायक नहीं है, समाचार बहुवचन। तुम्हारे नेत्र बहुत खूबसूरत हैं, यानी तुम्हारे नेत्र बहुत खूबसूरत। अक्षय, अक्षत लेकर आओ, अक्षत भी बहुवचन में आता है। तो जैसे अब अभी आपको बताए थे, प्राण, अक्षत, बाल, आँसू और रोम, ये सब किस में आते हैं? बहुवचन में आते हैं। नियम 12 देखिए, संबंध दर्शाने वाले शब्द के एक वचन और बहुवचन समान होते हैं। नाना, नानी, चाचा, चाची, काका, काकी, मामा, मामी, ये सब एक समान संबंध जिसमें बताया जाता है, वो सब क्या होते हैं? एक समान होते हैं। तो वचन आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप इसको पढ़ना, उसके बाद अगर मान लीजिए नहीं आता तो जो कुछ नहीं आएगा वो हम क्वेश्चन करते समय उसको क्लियर कर लेंगे। तो चलिए आज यहीं तक, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शुभ संध्या, धन्यवाद।